वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 21 जुलाई 2025 और 21 जुलाई से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो ये 20 जुलाई को मनाया गया है। तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार मानव लैंडिंग की स्मृति में मनाया जाता है ना। पहली बार 20 जुलाई 1969 को अंतरिक्ष में मतलब कि चंद्रमा पर मानव ने कदम रखा था। कौन था दोस्तों? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन व्यक्ति था। चलिए फिर हम आपको बताएंगे, है ना। इम्पोर्टेंट डेज की बात करते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे और जीएसटी डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया। और अभी हमने 20 जुलाई को क्या मनाए हैं? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाए हैं, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा गया था मानव के द्वारा। नए क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये चीन देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। और ये जो 66वां इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड है ये ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। चीन ने पहला स्थान हासिल किया, दूसरा स्थान यूएसए ने हासिल किया, तीसरा स्थान हासिल किया है दक्षिण कोरिया ने और अपना भारत देश 7वें स्थान पर रहा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चीन ने किया है पहला स्थान हासिल, ये रहा मैप में चीन। अच्छा चीन की बात करते हैं। चीन की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी। अच्छा राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग, ये आपको ध्यान रखना है। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहेंग 1-02 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉइड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानवेन-2 मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन टॉप पर रहा। और चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चाइना बना है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी जानते हैं, हमने कल ही बताए थे कि FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स ये जर्मनी में आयोजित हो रहे हैं और अब भारत ने इसमें पहली बार मिक्स्ड टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के सवन सिंह की समस्त शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है? तो ये पंजाब सरकार ने लिया। अब ये क्यों लिया है? तो ये आप देख सकते हैं, ये 10 वर्षीय बालक हैं सवन सिंह। अब इनको क्यों भारतीय सेना ने समस्त शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है? तो जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तब इन्होंने मदद की थी, है ना। भारतीय सेना की बहुत मदद की थी, है ना, जैसे कि खाद्य सामग्री पहुंचाना, बहुत सारी मदद की थी। इसलिए इनको फ्री में शैक्षणिक आवश्यकताओं को प्रायोजित करने का निर्णय लिया है भारतीय सेना ने। अब पंजाब के हैं ये सवन सिंह, तो पंजाब की बात करते हैं। ये रहा मैप में पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। सीएम है भगवंत मान और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया है। पंजाब में लोकसभा सीट 13 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट 117 हैं।
पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की। पंजाब ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की। पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना को मंजूरी दी या घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। अच्छा, इतने फैक्ट आपको पंजाब के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन ये मुंबई में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ 7,200 करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो ये बिहार में किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अब बिहार में किया है, ये रहा मैप में बिहार। अच्छा, बिहार की कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अच्छा, बिहार की बात करें, बिहार में लोकसभा सीट 40 हैं। अच्छा, राज्यसभा सीट 16 हैं और विधानसभा सीट 243 हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी। बिहार की कैबिनेट ने सभी ग्राम पंचायतों में 4,026 करोड़ रुपए की विवाह भवन योजना को मंजूरी दी। एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला ये बिहार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर वेदनाम उत्सव बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। इतना आपको बिहार के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 या 2.0 का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक 2.0 का शुभारंभ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से बाहर निकला है? तो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस से HSBC बैंक निकला है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये नेट जीरो अलायंस क्या है? तो नेट जीरो बैंकिंग अलायंस, इसका गठबंधन है, यह 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाने के लिए वैश्विक बैंकिंग क्षेत्र की गतिविधियों को संरेखित करने के उद्देश्य से बना था, है ना। तो अब इससे कौन बाहर हो गया है? HSBC, जो बड़े बैंकों में शामिल है, HSBC ये बाहर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश मलेरिया के लिए एडफाल्सीवैक्स टीका विकसित कर रहा है? तो एडफाल्सीवैक्स टीका ये मलेरिया के लिए अपना देश भारत विकसित कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा भारत। अब भारत विकसित कर रहा है तो भारत के फैक्ट देखते हैं। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर-20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर-20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने। ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है। हाल ही में कहाँ फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान आयोजित हुआ है? तो फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान ये अभी कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये वाराणसी में आयोजित हुआ है। तो वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में फिट इंडिया साइकिलिंग अभियान का आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वाराणसी। नए क्वेश्चन है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे? तो ये यूके भी जाएंगे और मालदीव। तो उपर्युक्त तो दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यूके और मालदीव। नए क्वेश्चन है।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपये, कितने 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए MOTA मतलब कि मिनिस्ट्री, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में जनजातीय को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और कोल इंडिया ने समझौता किया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने किया है, तो है ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। बात करते हैं, कैपिटल रायपुर है, CM है विष्णुदेव साय और गवर्नर हैं रेमंड डेका। देश के पहले AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में दो भारतीय खदानें गेवरा और कुसमुंडा शामिल हुई हैं। अच्छा, रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया गया। इतना फैक्ट आपको छत्तीसगढ़ के बारे में ध्यान रखना है। चलिए नए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को 47 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज के तहत एब्राम्स टैंक प्रदान किए हैं? नाम ध्यान रखना है आपको, एब्राम्स टैंक, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को 47 मिलियन डॉलर के सैन्य सहायता पैकेज के तहत एब्राम्स टैंक प्रदान किया है। अब यूक्रेन को प्रदान किया ऑस्ट्रेलिया ने। अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन ये रहा मैप में, आप देख सकते हैं। कैपिटल है कीव, करेंसी है यूक्रेनी हर्वेनिया और राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। यूलिया स्विरिडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया है। किसे? यूलिया स्विरिडेंको। अच्छा, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक यूक्रेन बना। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोप के लिए एक सशस्त्र सेना के गठन का आह्वान किया। एंड्री सिबिहा को यूक्रेन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन को भीष्म क्यूब भेंट किए हैं। कितने? 25। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत और यूक्रेन ने कृषि, चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में यूक्रेन टॉप पर रहा। इतना फैक्ट आपको यूक्रेन के बारे में ध्यान रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया है? तो हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इन्होंने, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल के लिए भारतीय दल को सम्मानित किया है। और ये विश्व पुलिस और अग्निशमन खेल कहाँ हुए थे? USA में हुए थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत ने 613 पदक जीते हैं, है ना। कितने? 613 पदक। और 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ है अभी, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।